उसको एक और नए लेवल पर, आगे बड़े लेवल पर ले जाने का प्रोग्राम है। 30 अप्रैल को सभी सांसदों के पास पूर्व सैनिक अपने ज्ञापन देंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास के नाम से और माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम से। फेडरेशन बनाया है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। अब हम उसके तहत पूरी ये जो प्रक्रिया है, एक नेशनल लेवल पर एक झंडे के तहत, एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या वर्तमान में पूंछ सेक्टर जो है, जम्मू कश्मीर का पूंछ सेक्टर, वहाँ पे 5 जवान शहीद हुए हैं। और देश में हमारे मोदी जी, चाहे सेना बहुत मजबूत है, मजबूत कहा जाता है, आप लोग तो मजबूत है, लेकिन आपको और ज्यादा मजबूत ना कराने में, चाहे कमजोर बनाने में किसका हाथ है, जो इस प्रकार से लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर? नहीं, हम कहीं कमजोर नहीं है और ना ही हमको कमजोर करने में किसी का हाथ है। ये कुछ घटनाएं हैं जो बाहरी किस वजह से हो रही हैं, आप देख रही हैं। पुंछ का आपने जिक्र किया, मेरी अपने उन वीर सपूतों के साथ बहुत बहुत संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे 5 जवान शहीद हुए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन 5 जवानों की शहादत का इतना ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही जितनी ज़्यादा चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में जो माफिया अतीक महमूद की हो रही है, इतनी हमारे जवानों की नहीं हो रही। ये थोड़ा दुख का विषय है। लेकिन सर, ये सवाल उठता है कि हमेशा चुनाव से पहले ही इस प्रकार से जवानों पे हमले क्यों होते हैं? नहीं, अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं है, ये चुनावों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हमले तो होते आए हैं। पिछली बार पुलवामा अटैक के 2 महीने पहले हमला हुआ था और इस साल 8-9 महीने पहले इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है, लोकसभा के चुनाव स्पेशली। नहीं, आप देखेंगे पहले घटनाएं बहुत होती थी, बार बार फ्रीक्वेंटली होती रहती थी, घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। चुनावों से इसको ना जोड़े, इसको चुनावों से ना जोड़े। जवानों की शहादत का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। जवान 24/7 हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है, सरहद की, देश की सीमा के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार है। उसका किसी इंटरनल मसले से, चुनाव से, पार्टी से, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी ये 62 दिन का वक्त हो चुका है सैनिक धरने का। यहाँ से हम सवाल शुरू करते हैं कि अब इसको किस तरीके से आगे ले जाना है, या फिर 30 अप्रैल को जो एक बड़ा कॉल का आपने आयोजन किया है, तो उसमें क्या उम्मीद रख सकते हैं? उम्मीद ये है, आपने देखा जैसे 3 अप्रैल का हमने जो मूवमेंट रखा था और सारे डीएम के पास हमने ज्ञापन दिया था, किस तरीके से आपने देखा जन सैलाब जवानों का डिसिप्लिन तरीके से उभरा था। अब उसको एक और नए लेवल पर, आगे बड़े लेवल पर ले जाने का प्रोग्राम है। 30 अप्रैल को सभी सांसदों के पास पूर्व सैनिक अपने ज्ञापन देंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास के नाम से और माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम। और उम्मीद है कि उसको देखने के बाद आपको भी कोई रिजल्ट सामने मिलेगा, ये भी उम्मीद है हमको। 3 अप्रैल के भी कॉल में कुछ इसी प्रकार की बातें सामने आई थी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देखने को मिला था। हफ्ते भर का इंतजार किया, 2 हफ्ते का इंतजार किया, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। तो क्या लगता है एमपी जी के पास जाएगी तो मिलेगा रिजल्ट? रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो 3 अप्रैल का भी मिला है, लेकिन अभी मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। रिजल्ट तो मिला है, हल चले हैं, काम हो रहे हैं, क्योंकि ये मसला कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मसला है और बहुत काफ़ी उसका मसला है कि आपका बहुत बड़ा बजट इसमें जाने वाला है और इसमें जो जवानों के और अफसरों के बीच का वो है, इस सबको सामंजस्य बिठाया जा रहा है। इंटरनल उनका वर्किंग चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने भी खोली नहीं जा सकती, समय आएगा जब बताएंगे। जो पूर्व सैनिक जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर 62 दिन से बैठे हुए हैं, ऐसे में यहाँ पर देखने को मिला कि 2 गुट सामने आ गए। एक गुट जैसे हमने कल देखा था कि उस तरफ में एक अलग से दिल्ली वेटरन की तरफ से एक गुट बनाया गया था, और जो पहले के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, पहले वाले यहीं पे बैठे हुए थे, कुछ लोग वहाँ पे अलग से आए थे। और ये कई समाचारों में भी आ गया कि भाई ये 2 गुट हो गए हैं, अब दोनों गुटों का अलग अलग निर्णय होगा, अलग अलग फैसला होगा। क्या है पूरा माजरा, जरा बताइए। 62 दिन में आपने 1-2 दिन पहले देखा ना, ये आज तो नहीं है, और 62 दिन से शुरुआत हुई है तब भी नहीं था। जब परिवार में, घर में कुछ बर्तन होते हैं तो खटक पटक हो जाती है, एक आध कुछ किसी का मतभेद थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। लक्ष्य सबका एक है। जेसीओ और जवानों के साथ जो विसंगतियां हुई हैं उनको हासिल करना सबका एक ही लक्ष्य है और सब एक ही हैं। 1-2 कोई किसी की प्रतिक्रिया आगे होगी, वो आगे से वो भी नहीं मिलेगी आपको, सब एक है।
अच्छा सर, मेरा एक सवाल, ये जो पूंछ में अभी हमला हुआ है उससे रिलेटेड है कि बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ने इस हमले को इस प्रकार से दिखाया है कि एक वाहन जा रहा था सैनिकों का, उसमें चरमपंथी, आतंकी का नाम का इस्तेमाल ना करते हुए चरमपंथियों द्वारा सेना पर हमला किया गया और देश में जवानों को शहीद ना कहते हुए माफियाओं को शहीद कहा जा रहा है। इसके बारे में क्या टिप्पणी देंगे आप? ये मानसिकता है, मानसिकता लोगों की बिगड़ी हुई है, किस तरीके से सोचते हैं ये किसी के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। नहीं, कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं इस पर। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके साथ हमारी संवेदना है और श्रद्धांजलि है। तो सर, ये जो एमपी को आप लोग लेकर सौंपने वाले हैं, जो ज्ञापन सौंपने वाले हैं, तो इससे एक उम्मीद तो ये लगती है कि ये डायरेक्ट यदि आप उनको दे रहे हैं तो उनके नज़र में तो ये बात आएगी, क्योंकि आपने रक्षा मंत्रालय और बड़े बड़े जगह पे दिया है, तो हो सकता है वहाँ पर मंत्री तक जाने में उनको टाइम लगे, पर यदि आप डायरेक्ट हैंड में उनको सुपुर्द कर रहे हैं तो बहुत जल्दी एक उम्मीद कर सकते हैं कि कार्रवाई हो जाए। नहीं, हम तो पहले जिस दिन हमने धरना शुरू किया था तब भी हमने सीधा उनके हाथ में दिया हुआ है। अब उनके ही जो प्रतिनिधि हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अब उनके हाथ से जाएगा। और उम्मीद ये है कि अब तक जो दिया गया था अपने अपने उससे दिया गया था, संस्थाओं के उससे। अब हमने एक फेडरेशन बनाया है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। अब हम उसके तहत पूरी ये जो प्रक्रिया है, एक नेशनल लेवल पर एक झंडे के तहत, एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या माना जाए कि कुछ जो वीर नारी हैं, वीर नारी की भी इसमें संख्या ज़्यादा होगी या फिर सिर्फ पुरुष सैनिकों की संख्या ज़्यादा होगी? किस तरीके से पूरा ये आकलन करेंगे, कैसे इसका हिसाब किताब बनाया है? ये जो मूवमेंट होगा ये कम्प्रिहेंसिव मूवमेंट होगा, एज ए होल। ये सबका, इसमें वीर नारी भी होंगे, इसमें सर जो डिसेबिलिटी पेंशन वाले हैं वो भी होंगे और नॉर्मल जो पेंशनर हैं सारे होंगे। इसमें पूर्व सैनिक कोई भी है वो सभी होंगे, सम्मिलित होंगे। अच्छा, एक बहुत ही छोटा सा सवाल ये है कि जो दूर दराज के गांव और ऐसे कस्बों में रह रहे हैं, आपके पूर्व सैनिक हैं, जिनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कई 80 साल से हैं और 82 साल के भी हैं, तो वो लोग दिल्ली तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन क्या अपने अपने क्षेत्रों में जाके किस तरीके से आप संदेश देंगे, अपील करेंगे कि आप लोग एक बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हो जाए? अभी आपने देखा होगा यहाँ पर पुणे से लोग आए हुए हैं, उत्तराखंड का समय निकल गया लेकिन उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, अब बिहार से, पटना से लोग आए हुए हैं, मणिपुर से कुछ दिन पहले लोग आए हुए थे। सभी जगह पर ये मैसेज गया हुआ है, सभी अपनी अपनी जगह पर हैं। हमने सभी को मना किया हुआ है कि आप अपने वहाँ रहें, और अपने वहाँ रहने का मतलब आपने उनको 3 अप्रैल को देखा कैसे हर जगह में ऑल ओवर इंडिया में सब निकले। ऐसे ही 30 अप्रैल को इसी तरीके से आप देखेंगे वो सारे जो बुजुर्ग, इवन आपको देखने को मिलेंगे जो एम्प्यूटेड पैर वाले कटे हुए हैं वो भी आपको मोर्चे पर मिलेंगे। ये आपको 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि शायद उस दिन आप कहेंगे कि हाँ, आपको भी गर्व होगा कि हमारी सेना विश्व की मानी हुई सेना है, किस अनुशासन के साथ अपना काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और कुछ बस।